वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मंगलाचरण के बाद में सर्वप्रथम हम महर्षि पतंजलि के ग्रंथ योग दर्शन के प्रथम पाद, जिसका नाम है समाधिपाद, उसका प्रथम सूत्र लेते हैं। इस ग्रंथ के 4 पाद हैं या चरण हैं, आप कह सकते हैं। प्रथम प्रथम जो है वो समाधिपाद, दूसरा साधनपाद और तीसरा विभूतिपाद और चौथा कैवल्य। कुल मिलाकर के 195 सूत्र हैं। तो यहां पर हम प्रथम सूत्र लेते हैं समाधिपाद का। प्रथम पाद जो है उसका, जिसमें महर्षि कहते हैं अथ योगानुशासन। नारद पुराण में आया है कि ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिकावुभौ। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के कंठ से ओंकार अर्थात प्रणव और अथ शब्दों का उच्चारण हुआ था। इस कारण से ये दोनों शब्द मांगलिक शब्द माने जाते हैं। इसी में आगे बढ़कर के जो छंद शास्त्र का ग्रंथ है पिंगल छंद सूत्र, उसकी हलायुध वृत्ति में कहा गया है कि देवतावाचका शब्दा ये च भद्रादिवाचका ते सर्वे नैव निंद्या स्युः लिपितो गणतोऽपि वा। किसी भी काव्य का ग्रंथ का प्रारंभ करते समय भगवद्वाचक शब्द का प्रयोग कर लिया जाए प्रारंभ में, तो वह मंगलकारी होता है।
दोनों प्रकार की ये मत मिलते हैं। इधर अमर कोश में आचार्य अमर सिंह का कथन है, मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्त्स्ने स्वतो अथ। तो मंगलाचरण के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। यूं तो अनेक अर्थ हैं शब्द के भी, शब्दा नाम अनेक अर्थ, ये तो प्रचलित है। अब इसमें दूसरा आता है योगानुशासनम। दो शब्द हैं, योग और अनुशासन। प्रथम सूत्र है, इसलिए थोड़ा सा समझना आवश्यक हो जाता है। इसमें जो शब्द आया है योग, साधारण भाषा में योग को कहते हैं जोड़ना। पर संस्कृत भाषा में ये शब्द बनने के लिए दो धातुओं का प्रयोग हुआ है। इससे संबंधित दो धातुएं प्राप्त होती हैं व्याकरण में। एक है युज समाधौ, सीधा एक ये है। और दूसरा है युजिर योगे। यहां पर जो मैंने पाया, वहां पर युज धातु के भी एक दो अर्थ आए हैं। संहनन, संयमन, और समाधि का भी है। युज संपर्चने, युज संयमने, युज समाधौ, ये तीनों धातुएं चुरादि गण में हैं। इसमें संपर्चने, यो संयमने, ये परस्मैपदी हैं। संयमने उसमें बताया गया है कि परस्मैपदी भी है, फिर ये उभयपदी भी है। चलो, पर युज समाधौ धातु जो है वो दिवादि गण के अंतर्गत आती है और आत्मनेपदी है। अनिट आत्मनेपदी, इसके रूप योजयते, योजयते, योजयन्ते ऐसे चलते हैं।
योजयसे योजयथे योजयध्वे, इस तरीके से चलते हैं। और जो युजिर योगे ये धातु है, ये रुधादि गण में आती है, अनिट, और ये भी उभयपदी है। जैसे युज समाधव ये आत्मनेपदी है और युजिर योगे ये उभयपदी है। युजिर योगे जो धातु है उभयपदी होने से परस्मै पद में युनक्ति युंक्तः युंजंत, इस प्रकार से रूप चलते हैं, और आत्मने पद में युंक्ते युंजाते युंजते, इस प्रकार से ये रूप चलते हैं इसके। जब हम योग शब्द पर विचार करते हैं तो हमें यह लगता है कि इसमें युज समाधव या युजिर योगे इन दोनों का भाव आ जाता है। अमरकोश में कहा है योगः संहननोपाय ध्यान संगति युक्तिषु। अमरकोश में कहा गया है कि योग का जो अर्थ है वह संहनन, उपाय, ध्यान, संगति और युक्ति, इतने अर्थ हैं। शब्दानाम अनेक अर्थ, योग शब्द के इतने अर्थ हैं, अमर सिंह जी ने लिखा है। उधर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। मुझे याद आता है महाभारत में एक स्थान पर आया है एकः योगोस्य बधाय, इसके वध का एक ही योग है। अब यहां पर योग शब्द अर्थ दे जाता है उपाय या युक्ति, दोनों अर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे योग के विभिन्न अर्थ हैं, पर यहां जो ग्रहणीय अर्थ है युज समाधव धातु से युज में घंग प्रत्यय करने पर योग शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका व्यास जी ने व्यास भाष्य में समर्थन कर दिया है योगः समाधि। योग ही समाधि। तो यहां शंका उत्पन्न होती है कि जैसे योग जो साधारण भाषा में हम लोग जानते हैं इसके 8 अंग हैं और क्रमशः एक एक अंग पर जब सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे तो अंतिम स्थिति है समाधि की।
और ये योग के अंग कहे जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और तप समाधि। और यहां सीधा अर्थ है योगा समाधि। वहां योग का अंग समाधि है और यहां ये कह रहा है कि समाधि ही योग है। तो जो अंग है समाधि योग का, वो अंगी कैसे हो सकता है? इस तर्क उठते हैं। तो इसका उत्तर ये दिया गया है कि जो यम, नियम, आसन से लेकर के आप लेकर के जाते हैं वो समाधि के लिए ही है, तो वो सब मिलाकर के समाधि ही है। इसलिए योगा समाधि। और इसका अंतिम लक्ष्य है स्वात्मानुसंधानम या परमात्मानुसंधानम, या दोनों को मिला लें तो जीव ब्रह्मयोर ऐक्यम योगा। जीव और ब्रह्म का योग हो जाना ही, एक रूपता हो जानी है योग है। अब युजिर योगे का भी अर्थ लग गया। तो इस प्रकार से यहां पर दोनों आ जाते हैं। तो योग क्या है? परम लक्ष्य परमात्म तत्व को पा लेना। जीव ब्रह्मयोर ऐक्यम योगा। और जो यहां पर इस ग्रंथ का लक्ष्य है वो है समाधि लाभ करना, समाधि प्राप्त करना। दोनों चरम अवस्था में एक ही बात है। इसके बाद में तीसरा शब्द आता है अनुशासन, अथ योग अनुशासन। अनुशासन उसको कहते हैं, यह शब्द अधिकतर शिक्षा देने के लिए प्रयोग होता है, शिक्षा देने के भाव में प्रयोग होता है। उचित दिशा में चलाना या चलना। अनु उपसर्ग पूर्व, शास धातु है और ल्युट प्रत्यय है, जिससे अनुशासन शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अर्थात जिसके द्वारा पूर्ण शिक्षा दी जाए वो अनुशासन कहलाता है। लक्षण, भेद, उपाय, फल, इन सब का विवरण देते हुए जो व्याख्या की जाए, जो शिक्षा दी जाए, वो अनुशासन कहलाता है। तो ऐसे शास्त्र का
यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा अथ योगानुशासनम। प्रारंभ, ग्रंथ की प्रारंभ हो। हमारे यहाँ कदम कदम पर बहुत विलक्षण चीजें हैं। यहाँ अंधानुकरण नहीं है। सनातन धर्म में अंधानुकरण नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी, बौद्ध धर्म के, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि मेरी वाणी को इसलिए स्वीकार मत करो कि मैंने कहा है। उसका परीक्षण करके, अनुभव करके तब स्वीकार करो। मदवाचो नाथ गौरवात, ऐसा आया है वहां पर। मेरी वाणी को गौरव मेरा रखने के लिए मत स्वीकार करो। तर्क की कसौटी पर, अनुभव की कसौटी पर परख करके तब उसे स्वीकार करो। आपको याद होगा वेदांत, जब मैंने वेदांत सार का पाठ किया था तो वहां पर भी किसी महापुरुष की टीका में आया था, अभ्यास उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये 6 चीजें हैं वहां भी। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फलम। उपक्रम देखिए प्रारंभ, उपसंहार देखिए, अभ्यास उसमें देखिए क्या क्या आया है, और अपूर्वता फलम। अपूर्वता क्या है उसकी, जो नई चीज आई है। अर्थवादोपपत्तिश्च, अर्थवाद उसकी प्रशंसा जो की गई है उस पर विचार कीजिए, और उपपत्तिश्च उसमें जो तर्कपूर्ण बातें आई हैं, इन 6 चीजों को लेकर के तब उस ग्रंथ की सार्थकता होती है। इन पर खरा उतरता है ग्रंथ, तब वो यहां पर ग्राह्य होता है। ऐसे ही विद्वानों ने किसी भी ग्रंथ के लिए 6 लक्षण तो आपको ग्रंथ के बताए, उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य किसी ग्रंथ के निर्णय के लिए ये चीजें होती हैं। पर अब इसका अनुबंध चतुष्टय कहते हैं उसको, सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया है, सब जगह पर आता है। 4 चीजें इससे के बाद में होती हैं कि जो बात है, जैसे ग्रंथ है उसमें पढ़ाई होनी है, उसको सीखना है, तो सर्वप्रथम उसका विषय क्या है, किस विषय की पुस्तक है, उसका प्रयोजन क्या है, उस विषय का अधिकारी कौन है। 3 चीजें, और अंतिम चीज कि विषय और उस पुस्तक का संबंध क्या है, वो यहां पर भी आता है।
किसी भी मार्ग पर चलें, किसी भी अध्ययन करें, तो पूर्वानुभव जो महर्षियों ने दिए हैं उनके लिए यही है। तो वही अनुबंध चतुष्टय जो है यहाँ पर भी विचार कर लें थोड़ा सा कि विषय क्या है। यहाँ महर्षि पतंजलि के इस योग दर्शन का विषय है योग। और इसका ही वर्णन है इसमें 4 भागों में। पहला है समाजपाद, समाज के संबंध में बताया गया। दूसरा साधनपाद, समाज कैसे कहां तक पहुंचेंगे। फिर तीसरा विभूतिपाद, इसमें मिलता क्या क्या है। और अंतिम कैवल्यपाद, मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है। ये विषय है योग का। इसके बाद में आता है प्रयोजन। ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन है परमात्मा की प्राप्ति। इस विषय में मुझे एक श्लोक ध्यान आता है कि प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तस्य प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं चैव तथा प्राप्ति विरोधिनः। ये 5 चीजें हैं। प्राप्यस्य आत्मनो रूपम, नहीं, प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, जो प्राप्त करना है उस पर ब्रह्म का स्वरूप। और प्राप्तस्य प्रत्यग आत्मनः, जो प्राप्त है उस आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप। और प्राप्ति उपायम, ब्रह्म को प्राप्त करने का उपाय। और फलम चैव, फल क्या होगा। तथा प्राप्ति विरोधिनः, और इस फल की प्राप्ति में विघ्न क्या क्या है, इन सब का विचार किया जाता है। तो प्रयोजन क्या है। समस्त शास्त्रों का, मुनियों का ये प्रयोजन यही एक है। ये 5 मिलाकर के फिर ये कहा जाता है ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयोजन है। तो यहां भी प्रयोजन वही है योग के द्वारा। फिर इसका अधिकारी कौन है। यहां अधिकारी वही है परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने वाले अधिकारी वही हैं जो वेदांत में भी बताए गए हैं। भगवान शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक विवेक चूड़ामणि में प्रारंभ में ही कह दिया है, वहां भी आया है। और जिसका सारांश यहां सदानंद जी ने भी अपने वेदांत सार में दिया है। अधिकारी तू, वहां आया है योग वेदांत सार में। विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेना पाठतो अधिगत अखिल वेदार्थेस्मिन् जन्मन जन्मांतरे वा काम निषिद्ध वर्जन पुरासरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। ये अधिकारी है। इसको हम संक्षेप में अगर कहें
तो अधिकारी वो है जो जिज्ञासु है और जो मुमुक्षु है। ये हैं दोनों शब्द बहुत गहरे हैं। जिज्ञासु जो जिसके अंदर जानने की इच्छा है, उत्कट अभिलाषा है, और मुमुक्षु जिसके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। मोक्ष के अंदर तीनों स्थितियां आती हैं। परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना, स्वस्वरूपानुसंधानम और परब्रह्म स्वरूपानुसंधानम, तीनों स्थितियां एक ही चरमावस्था में सब एक। तो जिज्ञासु और मुमुक्षु इसके अधिकारी हैं विषय के। और अंतिम बात, संबंध। ये है महर्षि पतंजलि कृत जो योग सूत्र हैं। ये जो ग्रंथ है ये योग का प्रतिपादक ग्रंथ है। योगा समाधि योग का प्रतिपादक ग्रंथ योग सूत्र हैं। अर्थात प्रतिपाद्य विषय योग है और प्रतिपादक ग्रंथ ये योग सूत्र है। तो संबंध हो गया, प्रतिपाद्य और प्रतिपादक का संबंध है। साध्य और साधन का संबंध है। तो अब इस मार्ग का जो जिज्ञासु है वही इसका अधिकारी है। और जब वो प्राप्त करेगा योगा समाधि, तो जिज्ञासु जो वो साधक है उसका समाधि से भी संबंध हो जाएगा। साधक और साध्य ये संबंध हो जाएगा उस स्थिति का। तो इस प्रकार से अनुबंध चतुष्टय पर विचार किया गया है। विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध, ये भी यहां पर लक्षण पूर्ण होते हैं। अब मैंने आपको जैसे कल भी कहा था, इसके कई रूप लौकिक प्रचलित हैं, नाम भी प्रचलित हैं। कोई राजयोग कहता है, कोई ध्यान योग कहता है, कोई सांख्य योग कहता है, कोई ज्ञान योग कहता है, कोई कर्म योग कहता है, कोई इसको अनासक्ति योग कहता है, भक्ति योग भी कहा जाता है। मुझे याद है विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी ने भी यही कह दिया, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लेना ही भक्ति है। तो भक्ति योग भी है। कोई इसे हठ योग कहते हैं, ये भेद हैं। लय योग भी कहते हैं, अनेक कई श्रेणी कही जाती हैं। चलो प्रथम सूत्र ये हुआ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र आता है
योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि योग क्या है। सामान्य लक्षण, योगः चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। नया शब्द यहां पर आया है, चित्तवृत्ति और निरोध। चित्त शब्द जो यहां प्रयोग किया गया है, वो सांख्य के महत्व के बाद में जो व्यष्टि रूप में बुद्धि कही जाती है और महत् के बाद में जो उत्पत्ति होती है वो मन की, अहंकार की, ये और चित्त की। महत्व समष्टि है और उसका व्यष्टि रूप है बुद्धि, और वहां से जो उत्पत्ति हुई है सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार तमोगुण के प्रधानता में अहंकार, रजोगुण की प्रधानता में मन और सतोगुण की प्रधानता में चित्त। इसी प्रकार वेदांत दर्शन में उसके अनुसार सर्वप्रथम अहंकार की उत्पत्ति होती है और तब उससे मन, बुद्धि और चित्त आते हैं। पर हमारे महर्षि पतंजलि ने यहां पर इन चारों शब्दों को या कहें कि चारों विभागों को एक ही अंतःकरण माना है, जो वेदांत में जिसको अंतःकरण कहा गया है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण कहे गए हैं। और महर्षि पतंजलि ने सांख्य मत और वेदांत मत दोनों को एक साथ करके उस संपूर्ण अंतःकरण को चित्त कह दिया है। तो आप यहां भ्रमित न हो। जो वेदांत में अंतःकरण कहा गया है वही यहां पर तात्पर्य चित्त का है। वहां मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को अंतःकरण कहा गया है और यहां पर पूरे अंतःकरण को एक चित्त ही कह दिया गया। चित्त शब्द भी एक प्रकार से ज्ञान संपन्नता और चैतन्य संपन्नता का सूचक है। बिना चिदाभास कह लें उसको या चैतन्य युक्तता कह लें, उसके बिना इन चारों की स्थिति नहीं होती। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
तो इस प्रकार से जब अंतःकरण को ही चित्त कहा गया है यहां पर, तो वो जो वेदांत में हमने प्रयोग किए थे, अब ये त्रिगुणात्मिक है। अंतःकरण वहां त्रिगुणात्मिक कहा गया था, तो यह चित्त यहां पर त्रिगुणात्मक है। आपको याद होगा वेदांत सार में सदानंद योगेंद्र ने लिखा था, बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिकांतःकरण वृत्ति ही। निश्चय करने वाली जो वृत्ति है वो निश्चय करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है वो बुद्धि है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिकांतःकरण वृत्ति। अंतःकरण की जो संकल्प और विकल्प करने वाली वृत्ति है वो मन है। और बाद में उन्होंने दूसरा कह दिया कि अनयोरेव चित्त अहंकार्योः अंतर्भावः। अनयोरेव, इन दोनों में ही, बुद्धि और मन में चित्त और अहंकार का भाव निहित हो जाता है। उन्होंने दो कर दिया। यद्यपि परिभाषा दी है, अहंकार की भी दी है और चित्त की भी दी है। अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्तम। अनुसंधान करने वाली वृत्ति, खोजने वाली वृत्ति और स्मरण करने वाली वृत्ति, यह अनुसंधानात्मक वृत्ति कही जाती है। ये चित्त का गुण है। अंतःकरण की जो वृत्ति है वो चित्त कहलाती है। और अभिमानात्मिक अंतःकरण वृत्ति अहंकार, जो अभिमान स्वरूप है, गर्व स्वरूप है, वो अंतःकरण की वृत्ति अहंकार कही जाती है। तो इन्होंने इन दोनों को वेदांत में निहित कर दिया बुद्धि और मन में। ये अहंकार स्वरूप जो है अभिमान, ये भी तो संकल्प ही है। ऐसा मान करके ये वृत्ति जो है वो मन के अंदर इसकी गिनती कर दी गई है। और अनुसंधानात्मक वृत्ति जो है वो अनुसंधान करना, खोज करना, इसको, और जब खोज करेंगे तो स्मरण करने वाली जो कभी किया है उसका स्मरण आना, ये बुद्धि में निहित कर दिया गया है। तो विद्वानों का स्तर जो है वो किस प्रकार से इसको लेता है, वो प्रकार से, तो कहने का तात्पर्य ये पूरा विभाग अंतःकरण कहा जाता है। और इसी अंतःकरण को महर्षि पतंजलि ने चित्त के नाम से ग्रहण किया है। तो आप इसमें जो योग दर्शन में प्रयोग हो रहा है उसमें आप ये मत सोचें कि मन कहाँ गया, बुद्धि कहाँ गई, अहंकार कहाँ गया। यहां संपूर्ण जो अंतःकरण है वो चित्त नाम से ग्रहण किया गया है। उसी के वृत्त में लिखा है कि योगः
चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात अंतःकरण वृत्ति निरोधा योग। अब ये अंतःकरण 3 प्रकार का है। त्रिगुणात्मक है चित्त, माने अंतःकरण जो है वो त्रिगुणात्मक है। तो चित्त यहाँ पर वही चित्त बताया गया है। तो चित्त इस प्रकार से त्रिगुणात्मक है, सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान। सतोगुण प्रधान में ये शांत होता है, रजोगुण प्रधान में ये क्रियाशील होता है, और तमोगुण प्रधान में इसको कहें तो ये भ्रमित तो होता है, ना इधर में ना उधर में। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने इसकी आधार बताए, जिसको कहते हैं भूमि। आधार के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार चित्त की 5 अवस्थाएं हो जाती हैं। चित्त की अवस्थाएं 5 होती हैं। कौन कौन सी? प्रथम कहलाती है क्षिप्त, क्षेपण, उससे मिला लिया क्षिप्त। दूसरी कहलाती है मूढ़, तीसरी कहलाती है विक्षिप्त, और चौथी कहलाती है एकाग्र, और 5वीं कहलाती है निरुद्ध। और ये स्थितियां गुणों की विषमता से होती हैं। त्रिगुणात्मक है ना, तो उसी से ये स्थितियां बनती हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं हैं इसकी। चित्त की अवस्था बता रहे हैं, अंतःकरण की अवस्थाएं, वृत्तियां बाद में आएंगी। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है, तमोगुण और सतोगुण दबे रहते हैं। और इसमें जो सदानंद जी ने भी बताए थे अंतिम उसमें चरण में, वो 8 चीजें साथ में रहती हैं। धर्म अधर्म, राग विराग, ज्ञान अज्ञान, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। जहां पर रजोगुण की प्रधानता होती है, ये 8 गुण होते हैं। वहां पर बुद्धि के ये गुण बताए थे। तो यहां अंतःकरण के, तो यहां पर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब अंतःकरण में है, और उसी को यहां इन्होंने चित्त नाम दिया है। तो वो संपूर्ण जो वहां पर बताए गए हैं वो यहां इसके अंतर्गत आते हैं। सतोगुण की प्रधानता में ये 8, रजोगुण की प्रधानता में ये 8 चीजें होती हैं। धर्म अधर्म, राग विराग, ज्ञान अज्ञान, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। दूसरा मूढ़ स्थिति जो है इसकी, इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है, रजोगुण और सतोगुण दबा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति की जिसमें इसकी प्रधानता हो जाए, मूढ़ता आ जाए, उस मनुष्य की प्रवृत्ति जो है अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य में हो जाती है, उधर को ये चल देता है।
रजोगुण की प्रधानता से क्षिप्त और तमोगुण की प्रधानता से मूढ़। फिर आता है तीसरी अवस्था चित्त की विक्षिप्त। इसमें थोड़ा थोड़ा सत्वांश का प्रभाव हो जाता है, रहता रजोगुण भी है, तमोगुण भी रहता है और सतोगुण का भी थोड़ा सा प्रभाव आ जाता है। ऐसी अवस्था में ये चित्त कभी कभी स्थिर हो जाता है, कभी कभी चंचल हो जाता है। ये विक्षिप्त अवस्था कहलाती है, कभी शांत कभी चंचल। इसके बाद में अगली अवस्था आती है, चौथी जो है वो एकाग्र। एकाग्र अवस्था वो होती है चित्त की जब चित्त समस्त विषयों से हट करके किसी एक पर एकाग्र हो जाता है, किसी भी एक आलंबन पर स्थिर हो जाता है, एक विषय पर केंद्रित हो जाता है। इसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। और इस स्थिति में जब वो हो जाता है तो यहां से ही उसे लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। एकाग्र होना ही, मन का एकाग्र हो जाना, चित्त का एकाग्र हो जाना, बस लाभ मिलने यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। और इसकी ही चरम स्थिति जब आती है, जिसको सांख्य में विवेक ख्याति कहा गया है, ज्ञान प्राप्ति की अंतिम स्थिति। और योग मार्ग में इसी को, चरम अवस्था को संप्रज्ञात समाधि कहा गया है। यही समाधि की स्थिति है। यहां पर कुछ, क्योंकि एक आलम्बन है, अभी एक जगह पर एकाग्रता है, तो कुछ आलम्बन रहता है, कुछ कहना चाहिए कि बाह्य ज्ञान रहता है। संप्रज्ञात समाधि, जहां पर कुछ ज्ञान की स्थिति रहती है, वो संप्रज्ञात कहलाती है। और इसकी अगली स्थिति जो है चित्त की, जो निरुद्ध है, निरुद्ध का तात्पर्य ये है कि जब इसकी समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, सबसे ये अलग हो जाता है, आलम्बन से ही भी ये उससे भी पृथक हो जाता है, आलम्बन रहित कहें, निरालंबित कहें, वो स्थिति जब होती है, एकाग्र से भी और आगे की स्थिति। यहां पर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की वासनाएं, कामनाएं या ज्ञान शून्यता आप कह लेंगे। ज्ञान शून्यता का मतलब ये नहीं है कि पागल हो जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है, नहीं। उसे आप कहते हैं कि परम ज्ञान की प्राप्ति की स्थिति। जहां उन सबके कुछ संस्कार मात्र शेष रहते हैं, और वो तब तक रहते हैं जब तक शरीर रहता है। ये योगियों की स्थिति होती
इस प्रकार का जो अंतिम अवस्था निरुद्ध बताई है, ये अवस्था जो योगी सिद्ध योगी हैं उनको प्राप्त होती है। तो यहां पर प्रथम तीन जो हैं, आप देखना, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इनमें गुणों का प्रभाव रहता है। और आगे के दो स्थितियां जो हैं, एकाग्र और निरुद्ध, यहां से यह गुणों से परे होकर के अगली स्थिति को प्राप्त करता है। अब आप तुलना करें वेदांत से और सांख्य से कि कौन सी वो स्थिति है। इस समाधि का वर्णन योगेंद्र सदानंद ने भी वेदांत सार में अंतिम स्थिति में दिया है। कई प्रकार की समाधियां यहां बताएंगे, यहां भी बताएंगे। यहां तो ये मुख्य विषय ही है, योगा समाधि। तो ये 5 स्थितियां होती हैं। इसमें जो अंतिम स्थिति है निरुद्धा, यही निरोध की स्थिति कही जाती है। तो सूत्र में जो कहा गया है कि योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। तो इस प्रकार से ये है। अगला सूत्र कहता है, इस दूसरे सूत्र में तो योग का लक्षण हो गया, योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध, निरुद्ध हो जाना योग है, ये लक्षण। अगला सूत्र कहता है कि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जब ऐसा हो जाता है, चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो तदा, तब क्या होता है, द्रष्टुः, षष्ठी विभक्ति है, दृष्टा की यानी साधक की, स्वरूपे अपने स्वरूप में, अवस्थानम स्थिति हो जाती है। तब वो जो साधक है, वो जो साधन करने वाला है, वो जो दृष्टा है, वो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है जब चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये फल हो गया। अब स्वरूपे अवस्थानम में दोनों स्थितियां हैं, स्वस्वरूपे अवस्थानम या परस्वरूपे अवस्थानम। आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना या शुद्ध परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। इन सब का स्वरूप में स्थित होने का अंतिम भाग में कैवल्य पाद में विवरण आएगा, वहां देखेंगे। ये फल बताया। चौथा सूत्र कह रहा है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जब निरुद्ध नहीं होता है तब तक क्या होता है,
इतरत्र, उससे इतर अवस्था में, यानी चित्तवृत्ति निरोध नहीं हो पाता है उससे पूर्व अवस्था में। इतर, जब तक चित्तवृत्ति का निरोध नहीं हो पाया है उससे पूर्व अवस्था में वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के अनुसार इसका रूप होता है। जैसी वृत्ति रहेगी, सतोगुणी रहेगी तो सतोगुणी वृत्ति का होगा, रजोगुणी रहेगी तो रजोगुणी वृत्ति का होगा, तमोगुणी रहेगी तो तमोगुणी वृत्ति का होगा। या आप ये कह लें कि निरुद्ध की स्थिति जो बताई है उससे पूर्व की जो 4 स्थितियां बताई हैं उस प्रकार की उसकी स्थिति रहेगी। पहली क्षिप्त, जहां पर रजोगुण की प्रधानता, सतोगुण तमोगुण दब गए तो उसके अंदर धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, राग वैराग और ऐश्वर्य अनैश्वर्य सब कुछ, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। दूसरे प्रकार की स्थिति में जहां तमोगुण की प्रधानता है वह मूढ़, इस प्रकार से ये स्वरूप होगा उसका। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, निरुद्ध से पूर्व की स्थिति में वृत्ति की समरूपता होती है। जैसी वृत्ति वैसी स्थिति। तो मूढ़ कैसा? जिसमें तमोगुण की प्रधानता है, अज्ञान अधर्म राग अनैश्वर्यता, उसकी प्रवृत्ति उधर होती है। और तीसरा है विक्षिप्त। विक्षिप्त आपको बता दिया कि सत्वगुण का प्रवेश तो है, जागृत हुआ है, लेकिन प्रधानता नहीं हो पाई। तो यहां पर भी स्थिति जो है, कभी चित्त चंचल है, कभी अस्थिर है, तो ऐसी स्थिति में ये विक्षिप्त कहलाता है। क्षिप्त प्रथम जो है वो एक तरफा, और ये तीसरी श्रेणी का विक्षिप्त, ये दोनों दो तरफा। विशिष्ट क्षिप्त कह लें आप, इधर भी उधर भी। और चौथी स्थिति एकाग्र की बताई है, इसमें सत्वांश प्रधान हो गया, रजोगुण अभी भी है, तमोगुण अभी भी है, एक वस्तु पर आलंबित हो गया है, तो यह एकाग्र स्वरूप का है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगी वही है जो निरुद्ध प्रकृति वाला है, चित्त वृत्ति निरोधा, जिसको वो स्थिति प्राप्त है चित्त वृत्तियों के निरुद्ध वाली, वो ये है, वही योगी है। अन्यथा इतरत्र, इससे पूर्व अवस्था में जो कुछ है वो वृत्तियों के स्वरूप की स्थिति में है, क्षिप्त हैं, मूढ़ हैं, विक्षिप्त हैं या एकाग्र है। यहां तक तो मेरे विचार से यहां पर थोड़ी सी बात हम वृत्तियों की ओर कर लें। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है अगले 5वें सूत्र में कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। कहा कि वृत्तियां वैसे तो 5 हैं, पर ये 5 वृत्तियां 2 विभागों में हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अक्लिष्ट
क्लिष्ट, दो प्रकार की हैं। और फिर वृत्तियां हैं 5 प्रकार की। क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप से इनको बाद में 2 प्रकार का कर दिया गया है। और यहां पर महर्षि छठे सूत्र में कहते हैं कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, यह चित्त की वृत्तियां बतलाई हैं महर्षि पतंजलि ने छठे सूत्र में। 5वें में उन्होंने कह दिया है कि वृत्तया पंचतयः, ये वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। और क्लिष्टा अक्लिष्टा, क्लिष्टा अक्लिष्टा भेद वाली हैं। और फिर इनका जो 5 प्रकार की बताई हैं उनके नाम दिए हैं। पहला प्रमाण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और 5वीं स्मृति। स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। यहीं पर हम आज का स्थगित करते हैं विषय, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेने से समझ में आता है। हमने आपको यहां पर 6वें सूत्र तक पहुंचाया है। पहले योग कहते किसे हैं? योग चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, चित्त क्या है और चित्त की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको बतलाया। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये अवस्थाएं हैं चित्त की। और उसके बाद में चित्त की वृत्तियां क्या क्या है वो आपको हमने यहां पर बतला दी। केवल इनका विवरण अब आपको हम कल के खंड में देंगे। कृपया आप सुने। जहां भी आप सुन रहे हैं, फेसबुक पेज पर हैं तो वहां फॉलो करें, या यूट्यूब चैनल पर हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वहां भी सुने से लाभ उठाएं। जितना मेरी क्षमता है मैं दूंगा। शेष ईश्वराधीन है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।